तेरा मुस्कुराना हो भूल जाने की दाद देगी, हो भूल जाने की दाद देगी। कोई
श्री रामचंद्र की जय। तो एक बार तो वैसे नवधाम अवसर मिले रहे से, लेकिन भगवान श्री रामचंद्र जी के कृपा से आप मन की दया से दूसरा बार हमारा मौका मिले है। इकरे खातिर यहाँ के सब नर नारी ला जय सीताराम, जय सीताराम। हाजी गांव में चलाए खातिर मुखिया के जरूरत पड़ते, देश में चलाए खातिर संविधान के जरूरत पड़ते, और इस संसार में चलाए खातिर रामायण और भागवत के जरूरत पड़ते, रामायण और भागवत के जरूरत पड़ते। बोलिए लखन श्री रामचंद्र की जय। ध्वजा पताका तोरण पुरछावा, कहीं न जाई जहीं विधि बनावा, सुमन विशिष्ट आकाश ते होई, ब्राह्मणंद मगन सब लोई, लखन श्री रामचंद्र की जय। तो अयोध्या मां जे आपन के गांव है, अयोध्या से कोई कम नहीं है। तो आज भगवान श्री रामचंद्र जी है जन्म ले हैं, जेकर ब्राह्मण आकर के जा सब कर्म करीन है और करके आज राजा दशरथ जी हा ये अयोध्यापुरी ला बहुत सुंदर ढंग से तोरण पताका से जैसे आप सजाया था, वैसे प्रकार के आज अवधपुरी ला नाना प्रकार के सजाए हैं। पूरा ब्रह्मांड आज मंगलमय हो गए हैं। भगवान मनोरम देख करके पूरा फूल के वर्षा करे लगा थे। बोलिए लखन श्री रामचंद्र की जय। उस समय मैया यशोदा वाला सुंदर सुंदर कर्तव्य करना थे, खेले लगे थे। तो जब खेले लगे थे ना भगवान कृष्ण, तो एक सखा होकर कमर के कर्तव्य बहुत भाग जाते हैं। तो पूछते अरे कान्हा कि तूने क्या पहना है? तो कहता है हमको ना पता कि हम पहने का है, लेकिन जो चुने हमारी बहने ने पहना है। तो उसका दोस्त कहता है अरे कान्हा सुन ना, जो तुम कमर में पहन करके आया है ना, हमको बड़ा भाग गया है, ताकि आपको उधारी में दें इसको। वो कहता है कि भैया मारेंगे अगर हम तुमको देंगे। जब कृष्ण भगवान ऐसा कहते हैं ना, तो उसका दोस्त कहता है कि अरे कान्हा तू तो राजा का बेटा है, तेरे पास तो अनेकों कर्तव्य हो, लेकिन मैं तो गरीब का पुत्र हूँ, एक खरीदने मुझे कमर का कर्तव्य है। कृष्ण भगवान क्या करते हैं, वो कमर का जो कर्तव्य रहते हैं उस दोस्त को दे देते हैं। सुनिएगा कथा इंटरेस्टिंग देखिए। अब लड़का और ज्यादा तो खेल खेल को भुला जाते हैं। अब कृष्ण भगवान वो कमर के कर्तव्य दे करके भूल गए। घर गए, मैया पूछती क्यों रे छोरे, मैंने तुझे जो कर्तव्य पहना के भेजी तो कर्तव्य कहा है? वो कहता है कि मैया मैं उसको दोस्त को दे आया। मैया यशोदा कहती है तो जिस दोस्त को दे के आया है ना, अभी कभी वापस ले जा, नहीं तो तुझे बहुत मार पड़ेगी। कृष्ण भगवान कहते हैं कल का मारने वाली आज मारना, लेकिन मैं एक राजा का बेटा हूँ और तू कहती है कि कमर के कर्तव्य को मैं अपने दोस्त से मांगती ना, मुझे अपने पापा की बेइज्जती कराने का कोई शौक नहीं। अब मैया को लगता है कि कृष्ण भगवान रूठ रहे हैं, तो एक नया कर्तव्य पहनाते हैं। तो भगवान उस कर्तव्य को निकालता है कमर से और एक पेड़ में फेंक देते हैं। तो आपने एक पुष्प देखा होगा जो पीले कलर का फूलता है, लरी लरी टाइप से, देखे होगी वृक्ष में, वही फूल जो है भगवान कृष्ण के कमर की कर्तव्य से बने हुए हैं। तब मैया यशोदा आज भगवान कृष्ण को रूठे हुए कृष्ण को मनाने के लिए कौन सा भजन गाती है? आइए हम उस भजन का आनंद लेते हैं। बुढ़ी बाकी बिहारी नाम
कि हे कृष्ण तू जब जब जन्म लेगा पुत्र तो तू मेरी गोद में आएगा। कन्या कहती है जब भी जन्म लेगी गोद में आई मेरी लाडली तू सारा जग में अयोध्यापुरी के नर नारी मन झुंड के झुंड भगवान श्री रामचंद्र जी के दर्शन के लिए आज भगवान के राजा दशरथ के महल यहाँ आते हैं और नाना प्रकार के श्रृंगार कर करके और कलश के जो है सोने के आरती सजा करके आज भगवान के भक्ति खातिर भगवान के दर्शन खातिर हर नर नारी मन आज भगवान श्री रामचंद्र जी के दर्शन के लिए मंगल गाथ और भजन कीर्तन करते हुए आज भगवान श्री रामचंद्र जी के दर्शन के लिए आज बोलिए लखन से रामचंद्र की।
भगवान के आरती करत है। भगवान श्री रामचंद्र जी के चरण के बार बार वंदना करत है। तो हर नर नारी मन नाना प्रकार के भजन कीर्तन करते हुए आज भगवान श्री रामचंद्र जी के गुण लगावत है। तो कोई भी घर में जो शिशु जन्मे है ताको घर में भी भगवान पैदा हो सकत है, कोई भी महापुरुष पैदा हो सकत है। तो जब तुलसीदास जी जन्म लेते हैं तो आने
बच्चा तो खाली 10 महीना में जन्म ले लेते, लेकिन तुलसीदास जी महाराज जो है 12 महीना में जन्म लेते और 32 का दांत लेके जन्म लेते। बोला देख करके ओकर पिताजी जो है आज राक्षस पैदा हो गए करके त्यागते थे। कुछ दिन बाद में ओकर माता रानी भी खत्म हो जाते। तो तुलसीदास जी महाराज ला एक जो दासी है ओकर पालन पोषण करते। तो 5 साल के बाद में भी वो भी खत्म हो जाते। जब वो भी खत्म होते ना, तो आज माता पार्वती है आज तुलसीदास जी महाराज के पालन पोषण करते हैं। तो देखा तो आज भगवान के भक्ति के कारण, माता पार्वती के सहायता के कारण, ओकर कृपा के कारण आज तुलसीदास जी महाराज अड़के हुए रामायण लिखते। बोली राजा रामचंद्र की जय, बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्रीपति लक्ष्मीपति सीता की श्री राम प्रथम जीव गुरु इष्ट को बारंबार प्रणाम। प्रथम जीव गुरु इष्ट को बारंबार प्रणाम। तुम्ही तो जगी स्वामी,
कत्ता सुधर्म कमी नहीं आप मन भजन गाए आप मन को रोती होगी हाथ को रोती होगी हाथ ऐसे थोड़ी मत होगी अच्छे भजन कर तो का कुदरी गाँव के मैं भी तो देखा कि कैसे भजन होते कुदरी गाँव में तो ध्यान देती वाले डायमंड सूट भी है अब वो मैंने घुमा के बैठा था वो बताए था अब भैया वो आकर बाबा देख तो कत्ता से घर गमछा तक का कहते हैं ताली की बजा रहे भाई तो सब पूरा पूरा मालूम है कि क्या कहना देख लियो हम तक का हम तक पारी में ऐसा था कि कोई बैठ के बैठी ताली की आवाज नहीं आई अपने अभी तक तो क्या कहना है बनवारी ये चोला खेल करने में कोई ठिकाना नहीं इसलिए चलेगा अनी परी नहीं तो अंतिम लाइन है भाई बनवारी
आकाश पाताल जल और वायु मिल करके। तो एक दिन ऐसे स्थितियां थे, ये शरीर जल करके 5 मुठ्ठा राख बन जाते और ये 5 तत्वों में मिल जाते। एक दिन ना हमन के रबेली में बुकिंग रही से, तो वही दिन ना हमन के एक विशेष कलाकार रही से तबला के, जे करा जवान ना ते करा ना तबला मना ओकर हाथ में सरस्वती बिरसारे रहे, जेला हर जगह वाह वाह कहे। तो जब हमन के बुकिंग के लिए ना, अब वो आदमी है कई साथी हमन इहे ला खा के जाबो धन ओहे खाबो, ऐसे करके फोन करी सामान करा तलेवा जी है ला खा के जाबो घर ऐसे रहे। कुछ टाइम के बाद मना ऐसे गर्जना मारी, गर्जना में बेचारा खत्म हो गए। फिर ये जीवन के ना कुछ नहीं रखे, वो दिन लगा मैं सब कुछ छोड़ दे, हाँ कभी का हो जाए देखा है ना भाई। राधेवासी के भरोसा नहीं करते हमारे छत्तीसगढ़ में। वैसे प्रकार के आज भी मानव ला सुधरे के टाइम है, ये भक्ति कर ही वैसा ये मुक्ति लपाही उगरे खातिर भक्ति करना हर मनुष्य ला, हर नर नारी ला अति जरूरी है। बोले लखन श्री रामचंद्र की जय।